to your van der Waal gas equation. I repeat, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि गैस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हमने दो एजम्पशन जो था, इस दो एजम्पशन को करेक्ट करना है. पहला एजम्पशन, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज जीरो, which is wrong, and second is volume of individual molecule is zero, which is also wrong. तो पहले हम लोग सेकेंड वाला जो करेक्शन है इसको करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन. सो वॉल्यूम करेक्शन के लिए मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्री मूव इज लेस बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज इज फाइनाइट. और इसको लिखने से पहले तुम लोग एक लाइन और यहाँ पे लिख देना, द एक्चुअल मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज फाइनाइट इन नेचर. ये थोड़ा एक चीज लिख लो तुम लोग, अगर भूल जाओगे, यहाँ मैं लिख नहीं सक रहा हूँ. द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फाइनाइट. ओके, अब सोचो कि ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ जितने सारे डॉट दिख रहे हैं तुम लोग को, ये सारे मॉलिक्यूल्स. अब इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेट कर लो कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है बी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो है एन. तो अगर मैं इन सारे मॉलिक्यूल को ऐसे खींच के एक जगह ले आऊं यहाँ पे, तो सारी मॉलिक्यूल एक जगह एग्रीगेट हो जाएंगे. इफ इंडिविजुअल वॉल्यूम है बी, सो टोटल ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना एरिया का, इतना वॉल्यूम कितना हो जाएगा. यस, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. If individual volume is B and there are n number of particle, so total volume अगर मैं इसको सम करूं तो कितना आएगा, that will be your NB. B plus B plus B n टाइम ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, NB. सो इसको जब मैं सेपरेट करके ले आया, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम था V, जो हम लोग लिखते थे PV. तो ये जो V है ये मेरा आइडियल V है, आइडियल वैल्यू. बट एक्चुअली मेरा कितना वॉल्यूम फ्री है मूव करने के लिए, एक्चुअली फ्री यहाँ पे कितना स्पेस मेरा फ्री रह रहा है एक मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए इफेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये तुम्हारा क्लासरूम है, तुम्हारे क्लासरूम में कुछ 20 स्टूडेंट्स है, और टीचर ने कह दिया गो मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, मूव करो यहाँ से वहां, यहाँ से वहां. तो तुम्हारे मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम बचा हुआ है उस क्लास में घूमने के लिए? क्या तुम्हारे पास पूरा वॉल्यूम है उस पूरे क्लास का, या कुछ कम होगा? नहीं समझ में आया? कुछ कम होगा. कुछ कम होगा, क्योंकि ये लोग जो बाहर घूम रहे हैं, इनके वजह से तुम नहीं घूम पाओगे पूरा. तो इसको इफेक्टिवली कैसे करोगे? बोलोगे चलो बाकी 19 स्टूडेंट यहाँ आ जाओ, यहाँ साइड में खड़े हो जाओ एकदम एक दूसरे से चिपक के. अब बाकी का कितना फ्री जगह बचा? पहले अगर ये 100 स्क्वायर इंच एरिया था, तो अब ये समथिंग माइनस हो जाएगा. दैट मच ऑफ फ्री स्पेस इज अवेलेबल फॉर योर मूवमेंट. सो जस्ट टू करेक्ट दिस, फॉर मूवमेंट ऑफ individual molecule there is a comparatively small volume is available, and that volume is written as actual volume of the container minus NB, where NB is the compressed volume of molecule. Is it clear or not? Yes, sir. इसको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट ऐसे ही. कैसे करेक्शन किया हमने, बुक में बहुत डिफिकल्ट तरीके से बताया है, इसको याद रखना. अच्छा, अगर तुम लोगों को ये समझ में आया तो मुझे बताओ कि B का यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा. यूनिट ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ B. सर वॉल्यूम का डायमेंशन और यूनिट होगा. इज इट एवरीवन? दीपक ने कहा B का यूनिट होगा वॉल्यूम का यूनिट, विच इज मैं बोल सकता हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर. एंड इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 और m0 l3 t0. इज इट? यस सर. ओके, यस सर. ओके, समझ में आया. अब मान लो दो मॉलिक्यूल, दो गैसेस है, दो अलग अलग कंटेनर है, एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन है. मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए B का वैल्यू कम है. ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन के लिए B का वैल्यू कम है और ऑक्सीजन के लिए B का वैल्यू ज्यादा है. इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? इसका क्या मतलब हुआ?
सर मतलब ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से ज्यादा है। ओके, दैट्स ट्रू, दैट इज द फैक्ट, ये तो मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या पड़ेगा उस गैसेस के ऊपर, उस गैसेस के ऊपर इसका क्या सिग्निफिकेंस पड़ेगा? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन आता है, इसको दिमाग में रखना, इसका आंसर अभी हम लोग करेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा। सेकंड करेक्शन कर ले। सर यस बोलो। सर छोटा होने की वजह से हाइड्रोजन को ज्यादा स्पेस मिलेगा घूमने के लिए। Yeah, that will be close to the answer. That will be close to the answer. Yes. So next is pressure correction. इसको कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा assumption हमारा गलत था उसको करेक्ट किया हमने। There is no net attraction between the molecule. But actually suppose करो ये container का wall है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये है wall of the container, और इस wall of the container के पास एक molecule है, ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये मॉलिक्यूल जो है ये जिगजैग मोशन में जा रहा था और इसका पाथ इधर है, ये अभी जाके इस वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराने वाला था। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे क्लास का एक बदमाश बच्चा यस है, सर। ये दौड़ के जा रहा है अभी इस दीवार से टकराने के लिए, और इस दीवार से टकराएगा तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो यहाँ जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। लेकिन तुम चार दोस्त मिलके उसको पकड़ के रखे हो कि नहीं भाई मत जा, तेरा सिर फट जाएगा। सो अल्टीमेटली ये जिस प्रेशर से जाके तुम लोग अगर नहीं रहते तो जिस प्रेशर से जाके हिट करता, और तुम लोग अगर हो तो जिस प्रेशर से जाके हिट करेगा, दोनों इक्वल होगा या कम ज्यादा होगा? आई होप समझ में आया होगा ये। सर काम हो जाएगा सर। सो ये कम हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ नेट अट्रैक्शन फोर्स। सो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज द मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर the pressure on the container, the pressure on the container will be less than the ideal. Is it clear now? Practically सोचो, ये यहाँ पे जाके कंटेनर के वॉल से हिट करने वाला था तो प्रेशर पी क्रिएट होता जो हम लोग पहले पुट करते हैं, बट एक्चुअली ये प्रेशर कम होता है बिकॉज यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर होता है जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ से, जो ये प्रेशर घटा दे रहा है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, एन पे, एन का स्क्वायर पे, क्योंकि देखो डबल हो जा रहा है बार बार। एन का स्क्वायर पे क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज एक मॉलिक्यूल के लिए ये डबल हो जा रहा है, बिकॉज ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एम आई क्लियर? ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ये यस बी सर। को भी अट्रैक्ट कर रहा है और बी इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई कॉल्ड डबल। So P is proportional, this decrease in pressure is proportional to square of the number of molecule, as well as this is inversely proportional to square of the volume. तो हमें बॉयल्स लॉ से पता है that pressure is inversely proportional to volume, चार्ल्स लॉ, no problem with anyone. Next यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये डबल हो जा रहा है because again the same concept, which is your number of molecule are attracted by each other. सो यहाँ पे ये क्लियर हो जा रहा है ये रिलेशन, दिस डिक्रीज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू n बाई v होल स्क्वायर। इज इट ओके अप टू हियर? यस सर। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू बिठाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज a. सो दिस इज द प्रेशर विच इज डिक्रीज्ड फ्रॉम द एक्चुअल प्रेशर अप्लाइड है। तो यहां मैं बोल सकता हूं द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल टू आइडियल प्रेशर जितना होना चाहिए उससे घट जा रहा है क्या? a इंटू एन बाई वी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? कंफ्यूज नहीं होना है। हेलो? यस सर। और स्क्वायर क्यों आया है यहाँ भी, वो भी मैंने लिख दिया है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल, सपोज करो तुम जो हो, सपोज दीपक स्वयं को खींच रहा है, स्वयं भी दीपक को खींच रहा है, सो एक इफेक्ट डबल डबल आ जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर टर्म यहाँ पे आ गया। सो ऑब्जर्व प्रेशर इज इक्वल टू आइडियल प्रेशर माइनस द डिक्रीज इन प्रेशर, एंड डिक्रीज इन प्रेशर हमने यहाँ कैलकुलेट किया, इसको लिख लेना,
यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है ये लिखना जरूरी है, मैंने यहाँ नहीं लिखा था। सो आइडियल प्रेशर अगर तुम वैल्यू निकालना चाहोगे तो उलट जाएगा, ऑब्जर्व प्लस ए इंटू एन बाई पी। तो जहाँ आइडियल प्रेशर हम लोग पीवी में बैठाते थे वहां पी की जगह ये वैल्यू पुट कर देना होगा, P plus A n square by V square. Is it clear? This is pressure correction. Now, can anyone answer me what is the unit of A? What is the unit and dimension of A? Sir, same as pressure, dimension of pressure and unit of pressure. No, no, no. ये प्रेशर के बराबर नहीं होगा, ध्यान से देखो। डायमेंशन निकालना मैंने सिखाया है तुम लोगों को। इक्वेशन लिखो ये वाला, इधर राइट हैंड साइड में जो है इसको लिखो, यहाँ से ए को सेपरेट करो, फिर बाकी सर सारा ए का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2। ओके, डायमेंशन समझा। इसका यूनिट तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। न्यूटन? हाउ? हाउ सर इट इज क्योंकि न्यूटन? प्रेशर प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो प्रेशर के लिए आप बैठा सकते हो ऐसा यूनिट बिठाओ सबका। तो प्रेशर का कितना होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम का कितना होता है? क्यूबिक मीटर का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? और एन नंबर है, सो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। सो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इनटू मीटर टू द पावर 6। To the power 6. So it is Sir, Newton. मतलब Newton meter to the power 4. Yes, so this is the SI unit, Newton meter to the power 4. And then Newton का अगर तुमको पता है डायमेंशन तो उसको पुट कर दो एंड मीटर का पावर 4 उसमें बिठा दो, यू विल गेट द आंसर। इज इट ओके? एग्जाम में ये पूछता है बहुत बार। सो ये रहा हमारा नया इक्वेशन। इसमें PV इज इक्वल टू एनआरटी जगह P के जगह ये बैठा दिया मैंने, करेक्ट किया था जो, और V के जगह जो करेक्ट किया था इसको पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू एनआरटी, इसको कहा जाता है रियल गैस इक्वेशन और वेन डर वाल गैस इक्वेशन। इसको एकदम बच्चों की तरह याद कर लो, पोएट्री की तरह, ये बहुत काम में आने वाला है। P plus A n square by V square, V minus NB is equal to nRT. Remember always. So जो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये रहा, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेन डर वाल पैरामीटर। पैरामीटर्स मतलब A and B। A और B का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तुम लोगों से। अब यहाँ पे आ जाओ, बी का तो तुम लोगों ने कुछ बताया, इस ए का सिग्निफिकेंस बताओ। दो गैसेज है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक के लिए इसका वैल्यू ज्यादा होगा, दूसरा के लिए इसका वैल्यू कम होगा। अगर किसी गैस के लिए इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? इफ ए इज ग्रेटर फॉर अ गैस देन, सर मतलब उसको मॉलिक्यूल्स उसको बहुत मतलब ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, दीपक बोल रहा है ए का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैन एनीवन वांट टू आंसर इट? समथिंग एल्स? अगर ये सही है कि ए का मतलब है कि मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इससे क्या फायदा होगा दीपक? सर लिक्विफाई जल्दी हो जाएगा गैस। गैस लिक्विफाई जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए इज बेसिकली डिफाइंस दैट द गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर किसी गैस का ए का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो उस गैस में अट्रैक्शन पावर ज्यादा है और वो गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड मीथेन। हाइड्रोजन के लिए ए का वैल्यू बहुत कम होता है, जबकि मीथेन के लिए ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मीथेन गैस बहुत इजीली लिक्विफाई हो जाता है, बट हाइड्रोजन नहीं हो पाता। इज इट ओके? सो हियर इज टू सिग्निफिकेंस, आई ऑलरेडी राइट डाउन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए। A is measure of magnitude of intermolecular attractive forces with a gas. So more be the value of A, more easily gas will be liquefied. और इसका यूनिट जो मैंने बोल रहा था यहाँ निकाला हुआ है मैंने, लीटर
एटमॉस्फेयर वाले यूनिट में निकाल दिया है। प्रेशर को तुम बैठा सकते हो एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम स्क्वायर की जगह लीटर बिठा सकते हो, और एन की जगह पर मोल बिठाओगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मोल में बिठा दिया। सो दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी, अनंत ने कहा था कि ज्यादा मॉलिक्यूल का, क्या कहा था तुमने, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यस, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा है उसका क्या मतलब होगा, बी इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। सो अगर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उस गैस को कॉम्प्रेस करना। इसका भी यूनिट यहाँ पे देख सकते हो, द यूनिट इज लीटर पर मोल। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, सो कीप इन माइंड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर so far? Any question? No. Okay, so do it this question, do it. What will be the SI unit of the quantity PV squared into T square by N? Fast, fast. This question is from physics, not even from chemistry. ये यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम है फर्स्ट चैप्टर का। सर ये पी प्रेशर है। Yes, P pressure, V volume, T is absolute temperature, N is number of molecule per mole. N की जगह N का यूनिट मैं बता दे रहा हूँ, इसका यूनिट होगा पर मोल। सर न्यूटन मीटर टू द पावर 6 केल्विन स्क्वायर। यस, एक एक देखते हैं क्या होता है। एनीवन एल्स? सर बाई पर मोल भी होगा, मैं बाई पर मोल भूलना भूल गया। Okay. So this will be your answer. Sorry, इसका पर मोल नहीं, मोल यहाँ पे लिखा है। N stand for mole here. Okay, this is not number of particle. My mistake. N represent mole only, not per mole. यहाँ N का मतलब मोल है। So देखो, P के जगह बैठा सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V के जगह क्यूबिक मीटर, T के जगह केल्विन और N के जगह मोल। So if you substitute all the values, this is Newton meter to the power 4 Kelvin square per mole. I hope सबका आया था ये वाला। यस सर। Okay, go for the next problem. 29 gram of a gas. So this is the mass of the gas, and 95 degree Celsius convert into the Kelvin. Kelvin में convert कर लो, तब T पे बैठा पाओ। Occupy the same volume. अगर किसी गैस को, इतना ग्राम गैस को इतना टेम्परेचर पे रख रहे हो, उसका वॉल्यूम सेम हो रहा है as that of 0.184 gram of dihydrogen H2 gas at 17 डिग्री सेल्सियस। दोनों का क्या सेम है? वॉल्यूम सेम है एट द सेम प्रेशर, और प्रेशर भी सेम है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस? इस गैस का मोलर मास नहीं दिया हुआ है, ये गैस अननोन है। सर मतलब दोनों का है ना, मतलब जो पीवी है दोनों का सेम है। पीवी दोनों का सेम है, यस। कौन से इक्वेशन से बनेगा क्वेश्चन? इक्वेशन बनेगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू यस सर। एनआरटी। टी एन भी सेम है। एन के जगह क्या बिठा सकते हो? मास बाई मोलिकुलर मास। यस टी सर। टी अलग अलग है। आर का वैल्यू क्या बिठाओगे? सोच समझ के बिठाना, जो भी बिठाओगे दोनों में एक ही बात है, आर भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सर आर तो कैंसिल भी हो सकता है दोनों कैंसिल भी साइड हो से। जाएगा, यस यस बिल्कुल। तो किसी का आंसर सर आया? 40 वाला आंसर। 41? नो सर 40। 40, ओके। अनंत का 40। एनीवन एल्स? So here one way to do it,
दिस इज द वॉल्यूम V इज इक्वल टू M बाई NRT बाई जो होता है NRT की जगह मैं क्या कर सकता हूँ M बाई कैपिटल M RT, जो तुम लोगों ने किया है। P की जगह P बिठाओ, V की जगह V बिठाओ, फिर दोनों गैस को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड दोनों को इक्वेट कर दो, तो आर आर कैंसिल आउट हो जा रहा होगा एंड दिस विल बी 40। तो 40 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, ग्राम पर मोल, ठीक है ना, मोलिकुलर मास का यूनिट ग्राम पर। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये स्वयं? ये क्लियर है? सर एक और बार ये समझा दीजिए ना। सर ये 2.9 कहाँ से आया? 2.9 where 2.9 gram is given the question। ओह सर, मैं बोला 29 ग्राम है, इसीलिए गलती हो गया मेरा। देखो स्वयं लिखो कॉपी में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ओके। फॉर गैस ए के लिए पी और वी कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन ए आर टी वन। यस और नो? सिर्फ Yes, एन sir. अलग होगा और टी अलग होगा। सिमिलरली सेकेंड जो गैस है वो हाइड्रोजन है, इसके लिए भी प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू NH2, N suffix H2, N हाइड्रोजन, देन योर R इज कांस्टेंट, T की जगह T2 बिठा दो, लिख लिए। अब देखो पीवी पीवी कांस्टेंट है दोनों में, तो पीवी की जगह दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब नया इक्वेशन जो आएगा वो आएगा NH2 RT2 इज इक्वल टू N गैस RT1। सर NH2 के बाद ओके लेट मी राइट दिस। ओके टाइप नहीं किया राइट, लेट मी राइट दिस। मैंने कहा PV इज इक्वल टू, इस गैस के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे ये N लिख रहा हूँ गैस के लिए, R है, और T की जगह T1 लिख रहा हूँ इस गैस के लिए, इस गैस के लिए। और जब हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू नाइट्रो, ये हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन NH2 into R and the temperature is T2। T2 stand for how much? ये रहा T2, 70 डिग्री सेल्सियस जो है ये T2 मैंने पकड़ा है, और ये जो 95 है इसको T1 पकड़ा है। अब देखो दोनों इक्वल है, पीवी पीवी है, तो इस राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दो, यस आर आर सर। कैंसिल हो जाएगा, और एन के जगह क्या बिठा सकते हो, एन के जगह हम लोग बैठा सकते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन का मास की जगह बैठाओगे इतना, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, देखो यहाँ बैठाया हुआ है, ये रहा मास बाय मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन, ठीक है। आर आर तो कैंसिल हो गया, टी के जगह ये 17 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 290। सिमिलरली इस गैस के लिए m का वैल्यू दिया था 2.9, मॉलिक्यूलर मास अननोन है, तो m रखेंगे, ये और पी क्या है सर? P इज प्रेशर। उन्होंने वॉल्यूम को इक्वेट किया, तुम लोग पूरा पीवी इक्वेट करो, एक ही बात है। ये जैसे जिस बुक में सॉल्यूशन था मैंने वो दिया है आज, बिकॉज मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। सो जस्ट इक्वेट करो, m का वैल्यू आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। इफ यू फाइंड स्टिल प्रॉब्लम देन इसको सॉल्व करो, नहीं होगा तो मुझे बोलना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। गैस का मास दे दिया है 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर दे दिया है, और प्रेशर भी दे दिया है। तो ये तो एकदम नर्सरी में आने वाला प्रॉब्लम है, क्लास 1 में भी नहीं, नर्सरी में आने वाला प्रॉब्लम। जस्ट अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, एवरीथिंग इज गिवन, P गिवन है, दिस इज P, P गिवन, T गिवन, CO2 दे दिया है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास भी पता है तुम्हें, निकाल यस सकते सर। हो, और यहाँ पे मास भी दे दिया है। सर मतलब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पर ना? n का वैल्यू निकालो, 8.8 डिवाइडेड बाय 44, हाउ इट इज 2? सर 2 नहीं, 0.2 सर। Yeah, it is 0.2। PV is equal to nRT लिखो,
फिर n के जगह पुट कर सकते हो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, m बाय कैपिटल M, and then substitute all the values. You'll get the answer. Now very important thing is R का कौन सा यूनिट बिठा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तुम्हारा आंसर डिपेंड करो। R का कौन सा सर वैल्यू वो बार वाला बैठेंगे सर, ये वही बार बार वाला वाला बिठाओगे, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो बार में है, तो तुमको R यस का सर। भी वही यूनिट बिठाना होगा जिसमें बार आता हो। सो R का कौन सा यूनिट में बार आता था, 0.083 और 82, 0.82 082, that is atmosphere bar per Kelvin per mole. Okay, atmosphere bar per Kelvin per mole. So this will be your solution. PV is equal to nRT, n के जगह m by capital M लिखा हुआ है, so V is equal to P को नीचे डिवाइड कर दिया, देखो just like here, यहाँ P को नीचे डिवाइड कर दिया है V को सेपरेट करने के लिए, एंड देन R का यूनिट यहाँ से हम लोग बिठा सकते हैं। सर आंसर 5.05 लीटर। Okay, let me see. Yeah. So ये रहा मेरा T का वैल्यू, सब कन्वर्ट कर लिया मैंने, इस फॉर्म में दिया हुआ है, देख लो एक बार, अगर स्वयं समझ में नहीं आ रहा हो, देन सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 5.05 लीटर विल बी योर फाइनल आंसर। इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन नर्सरी में आना चाहिए, बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है जनरली, पर आ सकता है। What happened? ओके, सबका आया था वो आंसर? सर कितना आंसर हाँ आया? सर। 5.05 लीटर। यस सर। Okay, next problem. This is the last problem, and this is very interesting question. पेलोड के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, हाइड्रोजन बलून्स के ऊपर या हीलियम बलून्स के लिए। Payload is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of the balloon. इसको कहा जाता है पेलोड। बलून्स देखे हो तुम लोग, वो बलून्स जिसमें बैठ के इंसान उड़ सकता है, वो बड़ा वाला सर हॉट एयर बैलून। एयर बलून। Yeah, this is called hot air balloon. It is something like this. So यस सर। इस हॉट एयर बलून का पेलोड का मतलब क्या है वो यहाँ लिख दिया। पेलोड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द एयर डिस्प्लेस्ड, ओके, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, इसके अंदर एयर जो भरा रहता है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है, हिट किया जाता है इसको अंदर से, है ना, यहाँ देखते हो आग जलता रहता है, इसको हिट किया जाता है, जिसके वजह से Yes, क्या sir. होता है, यहाँ से जो एयर है वो गर्म होके यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो एयर का कुछ मास यहाँ से बाहर निकल जाता है और इसके अंदर कुछ और भरा हुआ रहता है, जो भी हो, सिंपली सोचो यहाँ से एयर बाहर निकल गया, तो कितना मास एयर का बाहर निकल गया है, मास ऑफ एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बलून माइनस मास ऑफ बलून, इसको दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे पेलोड। पेलोड ये पहले समझ लो, ठीक है, इज इट क्लियर? सो यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ रेडियस, बलून का रेडियस दे दिया है 10 मीटर, मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम, इसको अंदर हीलियम भरा जा रहा है, हीलियम का प्रेशर कितना रखा जा रहा है 1.66 बार and the temperature is room temperature 27 degrees Celsius. Given the density of air is 1.2 kg यहाँ पे per आर cubic का वैल्यू दे दिया है। and R is 0.083 bar per cubic decimeter, bar per bar decimeter cube और cubic decimeter per Kelvin per mole. ना इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देने के चांसेस है, ये डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे सोचो। डेंसिटी ऑफ एयर देने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ बलून देने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला एजम्पशन तो ये कर लो कि ये जो बलून का ऊपर का सर ये पोर्शन जो है, स्फीयर होगा तो इसका हम लोग सर एयर का हम लोग वो निकाल यस सकते हैं ना, यस वॉल्यूम यस निकाल यस, फर्स्ट एजम्पशन कर लो कि ये बलून जो है ऊपर का पोर्शन वो स्फेरिकल नेचर का है। तो स्फेरिकल नेचर का है तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा, अगर इसका रेडियस 10 मीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, फटाफट फाइंड आउट करके 1000 मीटर बताओ। क्यूब, 1000 1000 मीटर मीटर क्यूब? क्यूब। If it is spherical, it is 1000 meter cube. Is it? नो सर, What is the सर formula of volume? approximately 4190.5. सर 4 by Sorry? 3 पाई आर क्यूब। Sorry. Anant, how much? Sir, approximately 4190.5. Volume of balloon. I want to know what is the Yes, sir. formula of volume of sphere. 4 सर by 4 by 3 3 पाई 4 by 3 pi r cube. पाई आर Right? क्यूब। यस तो इस वैल्यू को पुट करो, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रोच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तुमको वॉल्यूम पता चल गया इस बलून का। अब इस बलून के अंदर क्या भरा हुआ था, पहले एयर भरा हुआ था, सर, ठीक है ना? हीलियम भरा है। पहले एयर भरा हुआ था, पहले जब हीलियम नहीं था तो क्या था, वहां एयर था। ओके सर। तो अगर इतना सारा एयर को मैं बाहर निकालूं तो कितना सारा मास बाहर निकलेगा, ये कैसे पता चलेगा? सो जो भी वॉल्यूम आया उसका मास कितना होगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट मास? सर डेंसिटी density ऑफ एयर से डिवाइड कर देंगे। यस, मुझे पता है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूला में डेंसिटी का वैल्यू बिठाओ और वॉल्यूम का वैल्यू बिठाओ, मास मिल जाएगा। सो जस्ट चेकआउट, मैं एक एक करके बताता हूँ। गिवन द रेडियस ऑफ बलून इज 10 मीटर, so obviously from here we come to know that volume of balloon is 4 by 3 pi r cube. If you substitute all the values obviously in the SI unit, ठीक है, so हमारा आंसर आएगा 4190.5 क्यूबिक मीटर। इतना आ रहा था आनंद तुम्हारा approximately? Yes, sir. Okay, now does the volume of displaced air will be also equal? इसके अंदर जितना एयर रह सकता है वो सारा डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू दिस मच यस सर। एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो दिस इज द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर डाल रहे हो, कितना एयर बाहर निकल गया, इतना केजी एयर बाहर निकल गया, 5028 केजी अप्रोक्सीमेटली। समझ रहे हो कितना सारा मास बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से ये एयर में जा पाता है। अप टू हेयर, क्लियर और नॉट? यस सर। सर ये बहुत लाइट हो जाएगा ना? बहुत लाइट हो जाएगा। कितना लाइट होगा वही देखना है, कितना लाइट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पेलोड। नाउ अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने यहाँ तक किया। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकाल दिया तुमने, इसके अंदर निकाल के मैंने क्या भर दिया, हीलियम को भर दिया, ठीक है। और हीलियम को जो मैंने भरा हुआ है, हीलियम का प्रेशर दे दिया है P, और मुझे वॉल्यूम तो मिल ही चुका है PV, और nRT तुमको पता ही है सब कुछ वैल्यू, तो यहाँ उसका भी काम है। देखो नेक्स्ट मुझे पता है कि मैंने मास ऑफ हीलियम कितना इसके अंदर गया है, तो इसको मैं PV इज इक्वल टू nRT से पुट कर सकता हूँ। सो PV इज इक्वल टू nRT बैठाओ, n के जगह m बाई कैपिटल M, यहाँ से m को सेपरेट कर लो, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। mass of helium is equal to molecular mass into pressure into volume divided by RT. Is it okay? यस Is it सर। okay? Here volume is how much? The volume of the balloon. balloon का volume यहाँ पुट करोगे volume की जगह। molar mass of helium, molar mass of helium is how much? kg per mole में लिखना है, देखो ग्राम पर मोल में नहीं, सब ऐसा यूनिट में है। तो 4 तुम लिखते तो 4 ग्राम पर मोल होता, इसीलिए 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ गलती हो जाता है एग्जाम। ये m हो गया, p गिवन था क्वेश्चन में, v हमने कैलकुलेट किया था, r हमको पता है। तो यहाँ पे r के साथ भी एक प्रॉब्लम है। r के साथ एक प्रॉब्लम क्या है हमारा, कि ये क्यूबिक डेसीमीटर में है, तो यहाँ गलत आ जाएगा। सर उसको डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। या फिर तुम क्या कर सकते हो, r का वैल्यू ये नहीं बिठा के कौन सा बिठाओगे, SI यूनिट वाला बिठाओ ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। r का वैल्यू
अच्छा P यहाँ पे बार में है। सबसे अच्छा बात है इस Yes, बार sir. को तुम लोग सबसे पहले क्या कर लो, इस बार को कन्वर्ट कर लो किलो पास्कल में या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर में, पास्कल में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे ऐसा नहीं किया हुआ है पर इसको कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले इस P को बार से हटा के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। अदरवाइज अगर नहीं कन्वर्ट करना है तो इस बार को एज इट इज बिठा रहे हो यहाँ पे, बैठा दो, नो प्रॉब्लम। बट इसको फिर कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे लोग सॉल्यूशन गलत किया है, ये सॉल्यूशन जिसने भी किया है गलत किया है। ओ नहीं, गलत नहीं किया है, यहाँ पे 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, क्यूबिक डेसीमीटर जो है इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। ये 10⁻³ डिवाइड होगा, ये ऊपर चला गया। एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यूनिट कन्वर्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इसको बार में रख रहे हो तो इसको बार लीटर के जगह क्यूबिक डेसीमीटर लिखे और फर्दर उसको मीटर में कन्वर्ट किए। मीटर में जैसे ही कन्वर्ट करोगे ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये 1000 से डिवाइड जो हो रहा है ये ऊपर लिखा हुआ है। तो मास ऑफ बलून आ जाएगा हमारा, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, इतना आ जाएगा। सो एक्चुअल मास इतना है। सो 100 kg बलून का कैरेट का मास है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं, और इतना सारा हीलियम है। तो टोटल जो मास है बलून का वो इतना है, और एयर डिस्प्लेस हुआ था इतना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अभी भी उस बलून के अंदर 3811 kg का स्पेस खाली है जिसमें हम लोग बैठ के जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पेलोड। इज इट ओके? Yes, sir. So I'll send you the slides tonight, and this is the end of this chapter. If you have any questions, you may text me. सर एक चीज पूछना था, जो आप टेस्ट लेंगे संडे को उसमें चैप्टर पूरा देंगे ना? पूरा पूरा बिल्कुल।